पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर निशुल्क नेत्र जांच कैंप और लायंस क्लब उन्नति मुजफ्फरनगर द्वारा निशुल्क ब्लड शुगर जांच कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय नेकीराम गर्ग के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक स्वर्गीय नेकीराम गर्ग के पुत्र अमित गर्ग ने कहा कि संगठन की स्थापना 1999 में हरिद्वार में हुई, उनके पिता द्वारा की गई थी। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष जिला, शहर और कस्बों में निःशुल्क नेत्र जांच कैंप आयोजित किए जाते हैं, जिससे कई लोगों को मुफ्त नेत्र ऑपरेशन की सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि इस कैंप में अब तक 150 से अधिक लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई है, जिसमें से 25 लोगों की निःशुल्क ऑपरेशन का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि स्वर्गीय नेकीराम गर्ग न केवल व्यापारियों के नेता थे, बल्कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। उनके द्वारा स्थापित इस संगठन का 26वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अमित गर्ग और उनका परिवार नेत्र जांच ऑपरेशन और ब्लड शुगर जांच जैसे सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहा है। उन्होंने व्यापार मंडल को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये संगठन और व्यापारी उन्नति करें। डॉक्टर बालियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि 11 वर्षों में केवल 3 आतंकी हमले हुए, जिनका भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से करारा जवाब दिया। इससे आतंकी घटनाओं में कमी आई। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मुंबई हमले में 200 लोग मारे गए थे, लेकिन तब कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई थी। डॉक्टर स्वाति अग्रवाल हूँ और मैं वरदान नेत्र चिकित्सालय जो प्रेमपुरी में स्थित है उसमें काम करती हूँ। हम लोग ने वरदान की तरफ से यहाँ पर निःशुल्क कैंप लगाया हुआ है, जिसमें मरीजों को मुफ्त दवाई दी जा रही है और जो सफेद मोतिये के ऑपरेशन के मरीज निकल रहे हैं उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क करा जा रहा है। और वरदान संस्था में हमारे पास लेटेस्ट फेको मशीन है, जो लेटेस्ट टेक्निक होती है मोतिया साफ करने की लेजर द्वारा, वो हम करते हैं, जिसमें फोल्डेबल लेंस माइक्रो इंसिजन सर्जरी से डाले जाते हैं। इसके अलावा वरदान में बाकी मशीन्स भी हैं और काफ़ी ऑपरेशन, जैसे भैंगेपन का ऑपरेशन हो गया, नासूर का ऑपरेशन हो गया, पलक उठाने का, पलक गिराने का ऑपरेशन, काले मोतिये का ऑपरेशन, ये सारी सुविधाएं भी वरदान में मौजूद हैं। जो मरीज आ रहे हैं इस तरह के, उन्हें भी निःशुल्क सुविधाएं मिलेगी सभी? जो निःशुल्क है उसमें दवाएं निःशुल्क मिल रही हैं और जो सफ़ेद मोतिये में जो लेंस डलता है वो पूरा निःशुल्क है। ऑपरेशन पूरा निःशुल्क रहे, दवाइयाँ भी वरदान की तरफ से दी जाएंगी, लेंस और ऑपरेशन का खर्चा भी वरदान की तरफ से ही उठाया जाएगा। ये बताइए, जो आज कार्यक्रम चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का 26वां स्थापना दिवस बना रहे हैं। सन 1999 में हरिद्वार की धरती पर स्वर्गीय श्री नेकीराम गर्ग जी ने संगठन का गठन किया था। तो उसी उपलक्ष्य में जब से और आज तक हम पूरे प्रदेश, जिले, नगर, कस्बे में आंखों का निःशुल्क कैंप लगाकर कार्यक्रम को करते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को आंखों के ऑपरेशन में सहूलियत मिलती है। जिसमें आज के दिन 150 से अधिक लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई, जिसमें 25 से अधिक लोग को 25 से अधिक लोगों का ऑपरेशन भी होगा अभी, और अभी तो कैंप चल रहा है। तो मुख्य रूप से यहाँ कौन-कौन पहुंचे हैं? मुख्य रूप से यहाँ पर नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप जी, गौरव स्वरूप जी, पूर्व चेयरमैन श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, संजीव बालियान जी आने में ही हैं, और विजय शुक्ला जी, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, स्वर्गीय नेकीराम गर्ग जी व्यापारियों के नेता नहीं, सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे इस जनपद के। उनके द्वारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन की शुरुआत की गई थी, आज उसका 26वां स्थापना दिवस है और उनके पुत्र अमित जी की तरफ से आज उसके साथ साथ सामाजिक कार्य, आंखों का चेकअप हो, ऑपरेशन हो या शुगर का, इस तरह के और सामाजिक कार्य पहले भी इस परिवार के द्वारा हमेशा सभी सामाजिक कार्यों में परिवार हमेशा अग्रणी रहा है। मेरी शुभकामना है व्यापारियों का संगठन बड़ा हो, प्रगति करे, तरक्की करे। मोदी जी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। बड़ी बात है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 11 साल में 3 बार आतंकवादियों का हमला हुआ और तीनों बार पाकिस्तान को जवाब दिया गया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा हो, चाहे अब हो, तीनों बार भारत द्वारा जवाब दिया गया। और शायद उस जवाब का कारण यह कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 200 लोग मुंबई में मरे गए थे, उसके बाद भी
कोई कार्रवाई भारत के द्वारा नहीं की गई थी। पाकिस्तान के द्वारा लगातार उल्लंघन किया जा रहा है सीज फायर का और अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता की गई। प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं किसी की मध्यस्थता नहीं थी। पाकिस्तान के अनुरोध पे जो भारत को करना था आतंकवादियों के खिलाफ वो कर चुके थे और पाकिस्तान के अनुरोध पर सीज फायर किया गया था।